नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, गुरु की दृष्टि एवं अमृत वर्षा। यानी आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी दृष्टियों के बारे में शास्त्रों में ये लिखा गया है कि गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं ना, ये अमृत के समान है। देखिए, जहाँ शनि की दृष्टि को संघर्ष के लिए कंसिडर किया जाता है, मंगल की दृष्टियों को पराक्रम के लिए या हार्डवर्क के लिए कंसिडर करते हैं, राहु की दृष्टियों को भ्रम के लिए हम देखते हैं, वहीं गुरु की दृष्टि को हमेशा हर एक शास्त्र ने अमृत के समान माना है। गुरु की दृष्टि अब कहीं पर भी पड़ रही हो, गुरु मान लीजिए लगन में ही बैठा है, तो गुरु की दृष्टि जहां-जहां पड़ेगी 5वें, 7वें और 9वें भाव में पड़ेगी। जहां-जहां इस गुरु की दृष्टि पड़ेगी, कहा गया है कि ये गुरु आपको सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और विस्तार लाने का काम करेगा और विस्तार भी पॉजिटिव वे में। तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, ये प्रोटेक्शन एवं आपके एक्सपेंशन को बढ़ाने वाली होती है, एक्सपेंशन करवाने वाली होती है। शास्त्रों में यहां तक लिखा गया है कि कुंडली के 1000 दोष एक तरफ और बृहस्पति की एक दृष्टि एक तरफ। अगर हम इसको इतना एग्जजरेट नहीं भी करें, इतना बढ़ा चढ़ा के ना भी माने, तब भी तो हम इतना कह ही सकते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति किसी भाव को देख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस भाव से जुड़ी परेशानी कितनी भी आए, लेकिन कम से कम समाधान ये बृहस्पति आपको ज़रूर दे देंगे। समझिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गुरु अगर इसको देख ले पंचम भाव को, तो मुझे कभी पंचम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति इसको देख रहा है, तो मैं बोलूँगा परमानेंट प्रॉब्लम आपकी नहीं है वो। ये आज है प्रॉब्लम, आज आप इस तकलीफ में हो, लेकिन बहुत संभावना है आप इस तकलीफ से आने वाले समय में बाहर निकल जाएँगे। आप पूछेंगे मुझे कारण बताइए, तो मैं कहूँगा गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये गुरु कहीं पे भी बैठा हो सकता है, जहां पे भी बैठा हो वहां से 5वें, 7वें, 9वें आप गिन लीजिए। तो गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान है, जो कि दोषों को दूर करने वाली होती है, एक लाइफ सपोर्ट की तरह काम करता है कि बाकी के ग्रह मान लीजिए परेशानी कर भी रहे हैं, तो ये आकर के उस परेशानी को मिटा रहे हैं। मान लीजिए किसी पत्रिका में आपको ये दिखता है कि किसी भाव में शनि प्लस राहु बैठे हुए हैं। अब ये भाव तो आपका गया, सीधी सी बात है। जिस भाव में भी शनि राहु बैठ जाए, शनि केतु बैठ जाए, राहु मंगल बैठ जाए, वो भाव तो आपके पिट गए, दो क्रूर ग्रह वहां पे चले गए। अब मान लीजिए इसी के ऊपर कोई कहता है कि गुरु की दृष्टि है, ठीक है, या गुरु की दृष्टि यहां से कहीं से भी पड़ जाए, यहां से पड़ जाए। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, अब कुछ लोग, अब शास्त्र क्या कहता है कि साढ़े हज़ार दोषों को समाप्त कर देगा। देखो, अगर गुरु परेशानी कम करेगा, तो शनि राहु भी तो कुछ तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये एकदम ज़ीरो हो जाएँगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये भी अपना काम करेंगे और ये भी अपना काम करेगा। तो मैं कैसे इसको लेता हूँ, या मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि अगर कोई बुरा दोष बन भी रहा है, कहीं बुरे ग्रह बैठे हुए भी हैं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वो कहीं से भी पड़ रही हो, 12वें मतलब 7वीं दृष्टि हो, 9वीं दृष्टि हो, 5वीं दृष्टि हो, डज़न्ट मैटर। अगर वो पड़ जाए, तो ये दिखाता है कि परेशानी जहाँ ज़हर है, ज़हर घोल रहा है क्रूर ग्रह, वहाँ पर ये गुरु जो है, उसको ठीक करने का, ज़हर को कम करने का काम करते हैं। क्विक सॉल्यूशन हो सकता है ना मिले, लेकिन समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है? 5वीं और 9वीं दृष्टि को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। 5वीं और 9वीं दृष्टि को बृहस्पति की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, अगर आप 7वें में बिठाते हो गुरु को किसी भी ग्रह से, तो वो ग्रह भी पलट के हमेशा गुरु को देख लेगा। चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शनि हो, राहु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो। लेकिन अगर 5वीं और 9वीं की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे हमेशा नहीं देख पाएगा, राहु एक्सेप्शन है, राहु भी देख लेगा। लेकिन स्टिल अगर गुरु 5वीं या 9वीं दृष्टि से देखता है किसी बुरे ग्रह को, तो उसकी परेशानियों को गुरु कम ज़रूर कर देगा। कई केसेज़ में ज़ीरो भी कर देगा, ठीक है? कई केसेज़ में आप देखेंगे कि ज़ीरो भी कर देगा, और अगर ज़ीरो नहीं भी कर पाया,
तो आप कम से कम देखेंगे कि परेशानियां कम जरूर हुई, डाइल्यूट जरूर हो गई परेशानी, वो परमानेंट परेशानी नहीं रही। के एन राव सर के बारे में मैं आपको बताता हूं। के एन राव सर को अगर आप रीड करेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे या कभी उनके क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह को लेने का मौका मिलेगा या आपने पढ़ा भी है उनको कभी, तो वो हमेशा कहते थे गुरु की दृष्टियों को ढूंढते थे। कोई कहता था कि वो आईसीयू में है, कोई कहता था कि किसी की तबीयत खराब है, किसी को लाइलाज बीमारी हो गई है, तो वो गुरु को देखते थे। लगन कोई सा भी हो, मैंने उनको हमेशा देखा कि वो गुरु को ढूंढते थे कि क्या बृहस्पति कहीं से मदद कर रहा है। अगर बृहस्पति मदद करता था तो वो हमेशा कहते थे कि ये वापसी करेगा, मतलब चीजें ठीक होंगी, आप इतना मत परेशान हो। हेल्थ के मामले में मैंने हमेशा ही उनको देखा है कि वो बृहस्पति को और चंद्रमा को, चंद्रमा के ऊपर किसी दिन बात करूंगा मैं कैसे देखते थे, लेकिन वो बृहस्पति को बहुत जोर देते थे कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है क्या, बृहस्पति बैठा है क्या। जहां उनको मिलता था वो कहते थे नहीं, ये उम्मीद दे रहा है, ये आप मान के चलो कि चीजें बेटर होंगी। अब यहां पे एक जो डिस्क्लेमर है मैं जरूर देना चाहूंगा, जो कि आपको नहीं मिलेगा आमतौर पे। गुरु की दृष्टि तब शायद काम नहीं करेगी या तब कम काम करेगी जब स्वयं इसकी इंटेंसिटी कम हो। मतलब भाई मान लीजिए कि बृहस्पति स्वयं कमजोर है, ठीक है, तो अगर वो स्वयं कमजोर है तो वो कितना आपको बचा लेगा। अब मान करके चलिए, मैंने कहा कि बृहस्पति यहां नहीं हो, मान लीजिए हमने कहा कि बृहस्पति यहां से बैठ के बचाएगा आपको, सीधा सा बात। अब आप कहेंगे सर कुंडली के अष्टम भाव में है, कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता है अष्टम भाव में इसका बैठना। अब यहां पर आपने कहा ये पीड़ित हो जाए, मान लीजिए यहां पे बृहस्पति बैठ के पीड़ित हो जाए, ठीक है, यहां पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ना हम इसको शनि और मंगल कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए, समझिएगा मैंने क्यों किया। अब यहां पे मैंने गुरु के साथ राहु को बिठा दिया, ठीक है। तो अब यहां पे आप कहोगे कि यहां पे दो क्रूर ग्रह धमाल मचा रहे हैं, ऊपर से तीसरा ग्रह इसको देख रहा है, और ये राहु इस गुरु को भी तो खराब करेगा, और गुरु खुद अष्टम में गड्ढे में गया हुआ है। यानी कि गुरु में जान होनी चाहिए। भाई अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाह रहा है, कोई ग्रह आपकी मदद करना चाह रहा है, उसमें स्वयं जान होगा तभी तो वो आपकी मदद कर पाएगा। अगर उसमें ही बलाबल नहीं है, उसमें ही कोई जान नहीं है, तो वो कितनी मदद कर पाएगा आपकी। अब यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे शनि मंगल नहीं हो, यहाँ पे गुरु को बिठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए। आप ले लीजिए कि गुरु यहाँ बैठे हैं और मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कर दिया केतु को बिठा देते हैं और यहाँ पे मंगल को बिठा देते हैं। अब केतु मंगल छठे भाव में है तो ये एक्सीडेंट के योग बनाएंगे, चोट चपेट के योग बनाएंगे। अब आप कहोगे कि गुरु यहां से बैठ के अपनी नवी दृष्टि से, पांचवी सातवीं और नवी दृष्टि यहां पड़ेगी बृहस्पति की, तो गुरु अपनी नवी दृष्टि से इसको देखेगा। सही बात है। गुरु यहां स्वयं नीच की राशि में बैठा हुआ है, स्वयं नीच की राशि शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु में बलाबल कम हो गया। ये मदद फिर भी करेगा, ये तब भी मदद करेगा, लेकिन इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, व्यक्ति को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। अब केस को उल्टा कर देते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। गुरु उच्च का बैठा है और मैंने केतु प्लस मंगल कर दिया, ये भी अष्टम भाव है, आपको पता है अष्टम भाव भी परेशानियां देता है, चोट चपेट, बड़ा एक्सीडेंट करवा सकता है, बड़ी दिक्कत दे सकता है, ये ज्यादा खराब भाव है। अब यहां से भी तो गुरु देखेगा इसको, लेकिन इस गुरु की दृष्टि में और इस गुरु की दृष्टि में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। पांचवी नवी छोड़ दीजिए आप, ये गुरु जब इस पे दृष्टि डालेगा तो उच्च की राशि से दृष्टि डालेगा, यानी इसमें ताकत बहुत है, इस गुरु में ताकत है बदलाव लाने की, इस गुरु में कम ताकत है बदलाव लाने की। तो यहां पे ड्रास्टिक तरीके से व्यक्ति जो है वो वापस आएगा या बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। परेशानी में गया भी तो बृहस्पति उसको जल्दी बचा लेगा। यहां पे एफर्ट करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, अपनी तरफ से भी बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहां पे उपाय वगैरह का रोल बहुत ज्यादा आता है। और यहां पे बंदा क्या कहता है, अरे गया था ऊपर वाले ने बचा लिया, सुना होगा आपने कि अरे कोई सहारा नहीं था, ऊपर वाले ने अपने आप बचा लिया, समझ नहीं आया, बिना कुछ किए प्रॉब्लम आई और समाधान भी निकल गया। उच्च का गुरु या बली गुरु,
बली गुरु जरूरी नहीं है उच्च का ही हो, धनु का बैठ जाए, सिंह का बैठ जाए, बलवान गुरु हो। तो अगर बली गुरु कहीं पे आपको हेल्प कर रहा है तो पक्की बात मान के चलो कि आपको वहां का समाधान मिलना है। गुरु खुद पिटा हुआ है, खुद कमजोर है, तो वो वैसी हेल्प आपको नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि से मैंने अच्छा परिवर्तन आते हुए, व्यक्ति को बचते हुए देखा है। तो इसकी बड़ी महत्ता है। अब ये कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं कि हेल्थ पे लगाएं, करियर पे लगाएं, पैसे पे लगाएं, सभी चीजों पे आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको सभी चीजों के ऊपर लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कारकत्व गुरु के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति कहता है मुझे ना रोमांस नहीं मिल रहा, गुरु देख रहा है पंचम को, गुरु का काम ही नहीं है रोमांस का, वो क्या करेगा बेचारा। समझ रहे हैं? गुरु का डोमेन होना चाहिए। आप कहोगे मुझे शत्रु को हराना है, गुरु छठे को देख रहा है, वो आपको शत्रु को शांत कर देगा, नेगोशिएशन करवा देगा, किसी बड़े को बीच में लाके आपको निकाल देगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे ना उसको पीटना है, अब ये गुरु का जोन ही नहीं है कि आप उसको पीट के आपको जितवा देगा। तो गुरु का जो जोन है, अब आपको पता है गुरु के बहुत सारे कारकत्व हैं, जैसे कि पैसे का कारकत्व है गुरु के पास, विवाह का भी कारकत्व है गुरु के पास, संतान का कारकत्व है गुरु के पास, धर्म का कारकत्व है गुरु के पास। तो इन सारी चीजों का जो कारकत्व है बृहस्पति के पास, और ओवरऑल जो है सुख सुविधाओं का तो कारकत्व है ही, ज्ञान का, सद्बुद्धि का, धर्म के मार्ग पर चलने का कारकत्व तो है ही। तो वहां पर आप इसको जरूर लगा करके देखिए, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जो नियम है ये मैंने फेल होते हुए नहीं देखा है। समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू कि गुरु का बल कितना है, ठीक है, उसके बाद आपको समाधान जरूर मिल जाएगा अगर बृहस्पति का प्रभाव उस भाव के ऊपर है तो। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आया, कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही साथ कोई प्रश्न है, कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके हमें बताएं। कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एक्यूरेट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे और कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।